अभी आपने जो झलक देखी, जो स्ट्रक्चर देखा, इसे देखकर आपको लग रहा होगा कि ये जगह वडोदरा से बाहर है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये वडोदरा में ही बसा हुआ एक मंदिर है। वडोदरा के सिद्धनाथ तालाब के पास में सिद्धनाथ गणपति मंदिर में मैं इस वक्त खड़ी हूँ और ये जो झलक मैंने आपको बताई ये इसी मंदिर की है। ये मंदिर इतना खूबसूरत है, कैसे बनाया गया ये मंदिर और इससे जुड़ी क्या कहानी है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए बात करते हैं इस मंदिर के पंडित जी से, प्रदीप परांजपे जी से, और जानते हैं कि इस मंदिर की क्या खासियत है। ये मंदिर की स्थापना 1872 में यहाँ पे हुई है। हमारे मंदिर के मूल पुरुष जो नागेश्वर रामचंद्र करमरकर, उन्होंने ये मंदिर की स्थापना की है। ये स्वतंत्र सेनानी थे, तात्या टोपे के साथ युद्ध में आए जा रहे थे। वहां पे आते दफे उनके गले में श्री राम जी की मूर्ति जो है वो गिर गई। यानी उनको बहुत दुख हुआ कि अभी राम जी की मूर्ति गिर गई तो क्या करने का। इन बिटवीन उनको एक बैरागी या सन्यासी मिला, उसने बोला कि भाई तू गणपति जी सेवा कर, यानी तेरे को गणपति जी की मूर्ति यहाँ पे मिलेगी। उन्होंने 21 दिन तक वो दररोज भगवान को आप चढ़ाते हो उसका रस पी के भगवान की अनुष्ठान किया। उनको गणपति जी ने दर्शन दिया और वो मानदार वृक्ष जो होता है उसकी मूर्ति उन्होंने उनको दी और बोला कि अभी तेरे को कोई पहचानेगा नहीं। वहां से वो बड़ौदा आए। बड़ौदा क्यों आए कि उनके जो भाई थे ये बड़ौदा में रहते थे और उन्होंने तब विचार किया कि अभी मूर्ति तो आई है तो हम मंदिर बंधवाएंगे। यानी उनके भाई और सब मिलके मंदिर की स्थापना उस टाइम उन्होंने की। अभी मंदिर में मूर्ति तो चाहिए न भगवान की स्थापना करने के लिए। उसी टाइम पे वाड़ी में महिरा का जो गणपति मंदिर है वहां पे मूर्ति बन गई थी और वो वहां के जो मालिक थे गोपालराव महिरार, उन्होंने ये मूर्ति उनके तलिए में रख दी थी, क्योंकि ये मंदिर ये गणपति की मूर्ति है, उसके कान के पीछे काले रंग के ये डॉट्स है, इसलिए उनको ऐसा लगा कि ये मूर्ति अशुभ है। अपने पास कोई भी अशुभ मूर्ति काला रंग आप देखते हैं तो आप मानते हैं कि भाई अशुभ है, इसलिए उन्होंने उनके तलघर में वो मूर्ति ये रख दी थी। उसी टाइम हमारे मूल पुरुष को दृष्टांत हुआ कि मैं यहाँ बैठा हूं, यहाँ से मेरे को यहाँ लेके आना, और इसलिए ये मूर्ति देखने के लिए गए हमारे मूल पुरुष। तो उन्होंने देखा कि जब हाथी मदोन्मत्त होता है तब उसके गंडस्थल से मद निकलता है, एक आनंद निकलता है। क्या अपने घर पे कोई अच्छा प्रसंग होता है तो अपने आंख में से अश्रु निकलते, आनंदाश्रु कहते हैं उसको। इसीलिए उन्होंने ये मूर्ति यहाँ पे लेके आए, यहाँ पे मूर्ति की स्थापना की है। या ये मूर्ति की स्थापना जलाशय पर हुई है। ऐसा एक है कि भगवान की मूर्ति की स्थापना जलाशय पर करनी चाहिए, इसलिए जो सिंहासन है इसके नीचे कुआं है, इसके ऊपर ये मंदिर मूर्ति की स्थापना हुई है। और दर संकष्टी चतुर्थी को हमारे यहाँ रात को अभिषेक होता है और अभिषेक के बाद चंद्र दर्शन के बाद यहाँ पे महाप्रसाद क्या होता है। यानी दर संकष्टी चौथ को लगभग 100 आदमी खाना खाने के लिए आते हैं प्रसाद के लिए। आप जब भी गणेश जी के दर्शन करने जाते होंगे तो वहां पर देखते होंगे कि गणेश जी अकेले विराजमान रहते हैं, और अगर साथ में रिद्धि सिद्धि है भी तो उनकी जो है छोटी छोटी मूर्तियां रखी जाती है। लेकिन इस मंदिर में ये खास बात है कि यहाँ पर रिद्धि सिद्धि उनके साथ में विराजमान है। तो इससे जुड़ी कोई खास बात है यहाँ पर? हाँ, ये मंदिर में क्या है, गणेश पंचायतन है जी। यानी गणेश जी रिद्धि सिद्धि और इनके दोनों लड़के लक्ष्य और लाभ। ये जो रिद्धि सिद्धि जो है उनके लेफ्ट साइड में, रिद्धि सिद्धि के लेफ्ट साइड में एक लक्ष्य की मूर्ति है और एक लाभ की, इसलिए यहाँ गणेश जी पंचायतन कहते हैं। बहुत सारे मंदिर में क्या होता है कि सिर्फ गणेश जी होते हैं, नहीं तो गणेश जी और रिद्धि सिद्धि होते हैं, लेकिन लक्ष्य लाभ बहुत कम देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ अपने मंदिर में क्या है कि गणेश पंचायतन जो होता है वो यहाँ मंदिर में है। इसके साथ ही यहाँ मंदिर का जो बनाव है वो बहुत खूबसूरत है। जैसे अंदर आप आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है देखते से ही। तो कैसा ये स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ? अभी ये तो क्या है कि 150 साल पहले जो बनाया है उसमें कुछ भी चेंज नहीं है। अच्छा। हम खाली मेंटेनेंस उसका करते हैं, कोई ये गिर गया होगा तो उसका रिपेयरिंग, लेकिन भगवान की दया से वो भी हमको कुछ करना नहीं पड़ा है अब तक। और सब यही बोलते हैं कि मंदिर का जो ये लुक है वो कायम ऐसा ही रखने का, उसको रिपेयरिंग मत करना, दूसरा कुछ भी उसके अंदर ऐड मत करना, एडलेस कुछ नहीं करना। और यहाँ भी मंदिर में एक ऐसी भगवान की ये है कि जब सूर्य सुबह में मार्च महीने में और सितंबर महीने में
ऐसे 8 दिन होते हैं कि जब सूर्य सुबह में ऊपर आता है तो भगवान सूर्य नारायण के किरण जो है तो वो भगवान के मस्तक पे आते हैं, पहला किरण भगवान के मस्तक पे। क्योंकि मूल पुरुष जो है वो सतत भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करते बैठते थे। उनको ऐसी इच्छा थी कि मेरे को अश्वत्थामा मिलना, देखना, उसका दर्शन होना चाहिए। एक दिन ऐसा हुआ कि ये गौपालक होते हैं ना, उनके वेश में एक आदमी आया, गोपाल, और उनको बोला कि आपको पुराना प्रताप नगर स्टेशन था, अभी तो सब न्यू हो गया है, तो आपको वहां पे एक कोई मिलने के लिए आया है। तो उन्होंने ऐसा बोला कि भाई मेरे को किसी को भी मिलना नहीं है, मैं तो गणपति की सेवा कर रहा हूं। और वो आदमी निकल गया और वहां पे जो आदमी आया था वो भी निकल गया। जब गरुड़ेश्वर में हमारे मूल पुरुष उनको महाराज स्वामी महाराज को मिलने के लिए गए, तब स्वामी महाराज ने अंतर्ज्ञान से उनको बोला कि आपको अश्वत्थामा मिलना चाहिए, ऐसी आपकी इच्छा थी, आपको मिलने के लिए आया था, लेकिन उन्होंने आपने क्या बोला कि मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं, अभी मैं नहीं आऊंगा, यानी अश्वत्थामा का इसीलिए आपको दर्शन नहीं हुआ है। तो अब हमने आपको इस मंदिर से जुड़ी बातें तो बता दी, लेकिन गणेश जी को हम अलग अलग अपने मनोकामनाओं के लिए पूछते हैं, तो सभी मनोकामनाओं के लिए कौन से श्लोक का उच्चार करना ज्यादा फलदायक होता है, इसके बारे में भी पंडित जी से जान लेते हैं। अभी गणेश जी की जो अर्चना पूजा की जाती है उसमें गणपति अथर्व शीर्ष ऐसा बोला जाता है कि जो हरिओम नमस्ते गणपते से चालू होता है। भगवान का संकट नाशन स्तोत्र भी है कि जिसको हम बोलते हैं कि प्रणम्य शीर्षा देवम गौरी पुत्रम विनायकम। भगवान का जो बीज मंत्र जैसा होता है कि ओम गंग गणपतये नमः, इसका भी हम जप करते हैं। गणेश पुराण है, बहुत पुराण ऐसे है कि उसमें भगवान की पूजा करने के लिए मंत्र भगवान ने दे दी है, ऋषि मुनियों ने दे दी है। उसका जप पूजा अर्चन करने से अपने को अच्छा फल मिलता है। भगवान के गणेश जी के 11 नाम है, 108 नाम है, 1001 नाम है, ऐसे बहुत प्रकार है उसमें। जैसा अपने को गणेश जी की सत्य विनायक की पूजा होती है, जैसा हम सत्यनारायण पूजा करते हैं भगवान की, कोई भी अपने घर में प्रसंग होता है तो हम सत्यनारायण की पूजा करते हैं, वैसी सत्य विनायक पूजा होती है कि उसमें भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। उसकी पूजा अलग होती है। वो गणेश जी की पूजा अभी कभी भी करनी के हो आपको तो सत्य विनायक उसका नाम रखा गया है। जैसा सत्यनारायण की पूजा होती है ऐसा सत्य विनायक भगवान की वहां पे पूजा की जाती है। तो आज हमने आपको बताया बड़ोदरा का एक ऐसा गणपति मंदिर जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप एकदम सुकून से गणपति जी की पूजा करना चाहते हैं, गणपति जी की आराधना करना चाहते हैं, तो इस मंदिर में जरूर आइएगा। मैंने लोकेशन आपको पहले भी बता दिया है, मैं फिर से एक बार दोहरा देती हूँ। खंडेराव मार्केट के पीछे जो सिद्धनाथ तालाब है उसी के ठीक सामने ये मंदिर है, जो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी लोकेशन है यहाँ की। आप यहाँ पर आकर आराम से गणपति जी के दर्शन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो लोग भी यहाँ पर रहते हैं, जो लोग भी वडोदरा में रहते हैं और जो बाहर से भी आते हैं, वो यहाँ पर आकर गणपति जी का दर्शन कर सके। नमस्कार। Part of the RR Global Conglomerate, with a presence in over 50 countries. RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है
इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. नमस्कार, मैं सुहाली जैन, आप देख रहे हैं VNM टीवी। आज हम वडोदरा की सड़कों पर निकले हुए हैं। आप देख रहे हैं मेरे ऊपर सूर्य, एकदम जो सूरज है उसकी किरणें लगातार आ रही है। बहुत गर्मी है। ऐसी गर्मी में हम कुछ ठंडक का एहसास करेंगे और आपको भी बताएंगे कि वडोदरा में तपती धूप से राहत पाने के लिए आप किन किन चीज़ों का सहारा ले सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको ले चलती हूँ। ऐसी बहुत सारी लारियाँ हैं और बहुत सारी फ्रूट्स की दुकान है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं। अभी हम आ गए हैं एक नारियल पानी की शॉप में। ये फतेहगंज रोड है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पे बहुत सारी जो नारियल पानी की दुकानें आपको देखने मिलेंगी। इस चिलचिलाती धूप में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप चल रहे हैं, 2 व्हीलर में हैं या फिर 4 व्हीलर में हैं, आपको गर्मी लग रही है तो आप रोड के साइड में आपको लारी दिखेगी, नारियल पानी के ठेले दिखेंगे और इन ठेलों में आकर आप नारियल पानी पी सकते हैं। आपको ठंडक का भी एहसास होगा। इसके साथ ही आपके स्वास्थ्य के लिए भी नारियल पानी बहुत अच्छा होता है। तो हम नारियल पानी वाले भैया से बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि कुछ ग्राहक आए हुए हैं। जैसा कि मैंने कहा कि इतनी गर्मी है कि 2 व्हीलर क्या 4 व्हीलर में भी चलते चलते गर्मी लग जाती है। तो मैम, कैसा लग रहा है? आप इतनी धूप में आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। पानी पी के कैसा सुकून महसूस? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ठंडा ठंडा लग रहा है। गर्मी का मौसम है ना, ये तो हमारे लिए जीवन दान है। ये गर्मी का मौसम, गर्मियों के मौसम में बहुत सारे प्रॉफिट होते हैं। जैसे बच्चों को गोला खाने मिलता है। नहीं, बट हम लोग के लिए नारियल सही है ना, सेहत के लिए बढ़िया रहता है ना, ये सब है। पानी होता है ना, इसमें कुदरती पानी होता है, अच्छा होता है। कोल्ड ड्रिंक से तो 200 गुना अच्छा होता है ना। कोल्ड ड्रिंक से अगर पीते हैं बाहर से, उससे 200 गुना अच्छा होता है। तो ये है। थैंक यू। तो यहाँ पे ग्राहक आए हुए थे जो कोल्ड ड्रिंक पीने से अच्छा आप अपने सेहत का ध्यान रखें और नारियल पानी पीते रहें। चलिए अब हम जो दुकानदार हैं, दुकान वाले भैया हैं, उनसे बात करेंगे कि उनका बिजनेस गर्मियों में कैसा चलता है। भैया, कैसे हैं आप? खुश है। अच्छा, आप तो खुश ही होंगे ना, मतलब सीजन आ गया है आपके नारियल पानी का। 40 और 50 भैया रेट बता रहे हैं। अगर आप यहाँ से गुजरे तो 40 और 50 रुपए में आपको अच्छे पानी वाले नारियल पीने को यहाँ पे मिल जाएंगे। भाई, आपका बिजनेस इस गर्मियों में कैसा चलता है? सही चलता है। सही कि अच्छा? अच्छा, मतलब दिन में कितने ग्राहक आ जाते होंगे? यही तकरीबन 50 ग्राहक मान के जाओ। भैया, वैसे तो आपकी लारी ये हमेशा 12 महीना लगी रहती है। हाँ, दोबारा 9 कर देना 9। तो गर्मियों में ज्यादा ग्राहक देखने को मिलते होंगे ना आपको यहाँ पे? हाँ, मतलब चलता है, ऐसा नहीं है, धंधा चलता है 12 महीना। और गर्मियों में अच्छा चलता
हाँ गर्मियों में अच्छा चलता है। तो ये गर्मी भले ही आपको कई हद तक बीमार कर सकती है अगर आप बाहर घूमते हैं, लेकिन ये कई हद तक रोज़गार भी बन जाती है दूसरों के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं भैया, गर्मियों में भैया की दुकान बहुत ही अच्छी चलती है। ऐसे ही हम आपको कुछ और भी दुकानें घुमाएंगे। गर्मी आते ही मेरे लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है ये तरबूज खाना, क्योंकि ये जो तरबूज है वो आजकल तो वैसे हर सीज़न में मिलता है, लेकिन सबसे अच्छा जो तरबूज कह सकते हैं अपन, बड़ा लाल मीठा, वो इसी सीज़न में आते हैं घर पे। और इसकी सबसे अच्छी बात क्या होती है पता, कि अपन ये तरबूज जो है ना, इसको फैमिली के साथ एंजॉय करने में बड़ा मज़ा आता है। साइज़ में बहुत बड़ा होता है, आराम से आप अपने फैमिली के साथ बैठ के गपशप करके इसे खा सकते हैं। और ये हेल्थ में भी बहुत अच्छा होता है, इससे जो आपका डिहाइड्रेशन है उसे आप दूर कर सकते हैं। तो हम भैया से बात करेंगे। भैया, कैसा चल रहा है अभी आपका बिजनेस? सही है। आप 12 महीने लारी लगाते हैं? हाँ 12 महीने। तरबूज की? नहीं तरबूज है, सीजन का आइटम बेचते हैं। सीजन का आइटम है। तो भैया ऐसा अभी के टाइम में जो है ये तरबूज क्या भाव चल रहे हैं? अभी 25, 30, 20 3 भाव है। आप देख सकते हैं तरबूज जो है वो 25, 30, 50 में भी मिल रहा है। आप अलग अलग जगह पे आपको ये अलग अलग रेट्स में मिलेंगे। और ये जो तरबूज है ये इनमें पानी की मात्रा भरपूर रहती है, तो ये गर्मी में खाना बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। शायद ये बहुत लोगों का फेवरेट होगा, वो है शेरडी का रस, जिसे गन्ने का रस बोलते हैं। अगर आपको गर्मी में सड़क पर चलते चलते तेज़ प्यास लग जाए तो आप इस मौसम में, यानी गर्मी के मौसम में, पानी से ज़्यादा इस रस को पीना पसंद करेंगे। ये जो गन्ने का रस है ये बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं, वैसे तो ये आपने मशीन वाला पिया होगा, लेकिन ये जो लकड़ियों के से बनी मशीन है, इस मशीन से जो निकला रहता है गन्ने का रस, उसका टेस्ट ही कुछ अलग होता है। आप कितनी भी महंगी कोल्ड ड्रिंक पी लो, कोई सी भी ब्रांड की पी लो, लेकिन जो ये देसी कोल्ड ड्रिंक यानी गन्ने के रस से जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो शायद आपको किसी भी चीज़ से नहीं मिल सकता। तो मैं पी रही हूँ, और अगर आपको भी राह चलते ही गन्ने के रस का ठेला दिखे तो आप भी ज़रूर पीजिए। Part of the RR Global Conglomerate, with a presence in over 50 countries, RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय।
Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. चुनावी बिसात पर फिर एक बार तैयार है सियासी मोहरे, लेकिन शय और मात होंगे आपके हाथ। क्या होंगे चुनावी वादे, क्या होंगे चुनावी जुमले, कौन लड़ेगा मुद्दों पर चुनाव, कौन झोंकेगा देश की आंखों में धूल। जानिए और पहचानिए, आपका वोट, आपकी ताकत, आपकी हुकूमत। लोकसभा चुनाव 2024 बिल्कुल नजदीक है। वोट करना है देशवासियों को। बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े वादे हो रहे हैं, तरह तरह की योजनाओं का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन अगर ग्राउंड पर जाकर देखें कि आखिरकार नागरिकों को कितनी सुविधाएं मिल रही है, नागरिक आखिरकार सरकार से चाहते क्या हैं, तो सरकार जो पिक्चर दिखा रही है उस पिक्चर के साथ ये जो पिक्चर है वो कहीं ना कहीं मैच नहीं हो रहा है। बुनियादी सुविधाओं का अभाव तो है ही, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, हर मुद्दे पर सवाल उठ रहे हैं और उसी बीच फिर एक बार सरकार वोट मांग रही है। देश को तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने की बातें हो रही है। बिलियन ट्रिलियन इकोनॉमी जब हम डेवलप करने जा रहे हैं, तब देश के नागरिकों को आखिरकार चाहिए क्या, देश के नागरिकों को आखिरकार मिल क्या रहा है, और आने वाले 5 सालों के लिए जब देश के नागरिक सरकार चुनने जा रहे हैं, तब आखिरकार सरकार से उनकी उम्मीदें क्या है। मैं लगातार वडोदरा में हर एक वर्ग के लोगों के बीच जा रही हूं और आज मैं हूं सयाजीगंज के परशुराम भट्टे में। रणजीत नगर है, यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं और उनसे जानेंगे कि आखिरकार सरकार की कौन सी योजनाओं का उन्हें लाभ मिला है और सरकार से उनकी और क्या मांगे हैं। चलिए, रंजीत नगर की कुछ महिलाएं मेरे साथ हैं, उनसे पूछेंगे कि आखिरकार वो किस स्थिति में जी रही हैं और किस बेहतर स्थिति की उनको उम्मीद है। सरकार की कौन सी योजनाओं का लाभ आपको मिलता है? कोई भी लाभ नहीं मिला। सरकार तो बहुत दावे करती हैं कि गरीबों को हम अनाज देंगे, गरीबों को अच्छा पानी मिलेगा। आपको क्या मिलता है यहाँ पर? कुछ भी नहीं मिलता। 24 कलाक में एक बार पानी आता है। आज 8 बजे आया सुबह में, तो कल सुबह में 8 बजे। वो पानी हमको 24 कलाक यूज करने का। और गरीबों के लिए सस्ता अनाज की जो योजना है, क्या उसका लाभ मिलता है? नहीं, कुछ भी नहीं। राशन कार्ड नहीं है आपके पास? है पर नहीं, बोले ऊंची जात वाले को नहीं। अच्छा। और क्या तकलीफ है और क्या चाहते हैं सरकार से? ये हमारे देखो ना, अभी सुबह से गटर साफ कर रहे तो अभी 5 बजे साफ करके उठे गटर लाइन, वो भर जाती है बार बार। वो भी हमको औरतों को कन्वर्ट कोई साफ करने वाला भी नहीं आता। हाँ, ये सब हमको ऐसी तकलीफ है सब। बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में कि प्राइवेट स्कूल में? ना, मेरे बच्चे तो है नहीं, बड़े हो गए, शादी कर दी। अच्छा। और जब बीमार पड़ते हैं आप लोग तो कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल? सरकारी दवाखाने में। सरकारी दवाखाने में। कैसी सुविधा मिलती है वहाँ पर? वहाँ मिलती है थोड़ी बहुत। कुछ दवा बवा तो आपने लाना पड़ता है हमको, कहीं उसकी पलंग की फी भी देना पड़ती है, कहीं वो लोग टेस्टमेंट करते हैं, वो माफ करते हैं। आपको पता है फिर एक बार हमें वोट करना है, 5 साल के लिए सरकार चुननी है? पता है, पता है। किसे वोट करेंगे? करेंगे मोदी को। मोदी को करेंगे? क्यों मोदी को पसंद करते हैं? मोदी सबको बहुत करता है, मदद करता है, इसके लिए। तो आप तो कह रहे हैं कि आपको बहुत सारी योजनाओं का मिलता है, पर दूसरे को तो मिलता होगा ना। अच्छा, एक बार देखेंगे ना, वोट देख के देखेगी ना एक बार क्या क्या करता है हमारे लिए। पिछली बार किसको वोट किया था? कुछ करा था। तो 5 साल कुछ नहीं हुआ। तो आने वाले 5 साल में होगा। हाँ, वो देखते हैं। अभी देखते हैं। अभी सब जन रहते हो तो मैं अकेले क्या करूँ? हैं, दूसरे को देके। ये देश के नागरिकों की थोड़ी सी दुविधा है। सबको ऐसा लगता है कि मोदी को सब लोग वोट कर रहे हैं तो हम भी मोदी को ही वोट करते हैं। चलिए देखते हैं कुछ अच्छा होगा। देश की जो जनता है इसी उम्मीद के साथ जी रही है कि शायद कुछ अच्छा होगा। अच्छा कब होगा और खासकर निचले तबके के लोगों के पास साथ कब होगा, उसकी उम्मीद है। कुछ और लोग हमारे साथ हैं। गंगा मैन, कितने लोग हैं घर में? मेरा हम 7 जन है। 7 जने हैं। 7 जन में कितने लोग कमाते हैं?
कोई कमाता है कोई नहीं कमाता है, ऐसा चल रहा है। तो गुजर बसर करने में, 2 टाइम की रोटी पाने में कोई तकलीफ आती है? तकलीफ तो है। तकलीफ है। सरकार की क्या योजनाओं का लाभ मिलता है? हमारा नरेंद्र मोदी है, उनका ही लाभ है, हमको दूसरा किसी का है ही नहीं है। लेकिन क्या उनकी नरेंद्र मोदी की आवास योजना है, क्या आप लोगों को घर मिला है? नहीं अभी तक नहीं मिला। राशन योजना है, सस्ता अनाज मिलता है? अनाज मिलता है। क्या भाव मिलता है? सस्ता अनाज कितना मिलता है? 120 रुपया लेता है। गेहूँ चावल, गेहूं और चावल कैसी क्वालिटी का गेहूं चावल आता है? अच्छे आते हैं। अच्छा अभी अच्छे आते हैं। अच्छा आता है। क्या चाहते हैं? 5 साल के लिए फिर से सरकार बनेगी और ये वो ऐसा वक्त है जब सरकार आपकी बात सुनेगी। क्या चाहते हैं और सरकार से? मोदी। और क्या चाहिए? लेकिन सरकार से और क्या चाहिए? मोदी सरकार से क्या चाहिए? मोदी सरकार से क्या चाहिए? मकान नहीं चाहिए हमको, सुविधा चाहिए ना कुछ न कुछ। ये गंदे में इधर रहते हैं हम लोग, ये गंदवाड़ा से मच्छर काटते हैं, सब बीमार पड़ते हैं, बच्चे बीमार पड़ते हैं, तो आपको घर तो चाहिए ना। तो 5 साल भी मोदी थे तो फिर मोदी ने कुछ किया नहीं? नहीं। तो फिर आप 5 साल और दोगे कि और शायद कुछ करे? जल्दी हो जाएगा तो अच्छा है। कभी मोदी आए हैं इधर? आपने देखा है मोदी को आते हुए? इधर नहीं आए, बाकी सिटी में आते हैं तो देखा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वडोदरा से चुनाव लड़ चुके हैं। वडोदरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़कर उसके बाद उन्होंने वाराणसी की सीट चुनकर देश के प्रधानमंत्री वो बने थे। गुजरात के मुख्यमंत्री लंबे अरसे तक रहे, बहुत साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। गुजरात राज्य में तो है ही, वडोदरा में पिछले 25-30 सालों से है, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो नहीं बदल रही है। फिर भी मोदी एक ब्रांड नेम बन गया है और वो ब्रांड नेम पर ही वोट हो रहा है। मुझे थोड़ा सा ये मन में सवाल जरूर आता है कि मोदी के बाद क्या भारत की जनता मोदी के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को इस कदर पसंद कर पाएगी? कितने लोग हैं गीता बाई घर में? 15 बच्चे के बच्चे। हाँ। और कमाता कौन है घर में? अभी मेरा तो आदमी मर गया, बहुत साल हो गया। मेरा लड़का था वो मर गया। अभी एक लड़की थी वो मर गई जवान, उसके एक लड़का है तो मेरे पास है। हाँ। कमाता कौन है घर में? घर कैसे चलता है? क्या है, मेरी छोटी नातिन काम पे जाती है, मेरी बहू बंगले पे जाती है, ये लड़कन के छुट्टक मजूरिया है, दो नाती हैं, छुट्टक मजूरी। सरकार का सस्ता अनाज मिलता है? अनाज देता है? देते हैं। हाँ देते हैं, क्या कुछ झूठ बोल रहे हैं। जब वोट मांगने आते हैं अलग अलग पार्टी के लोग तो कुछ कहते हैं उनसे कि हमको ये चाहिए? उनको क्या बोले, वो कहिए मेरे को दियो तो क्या वो कागज है सबका कि पकड़ा देने का, जिसको देने का उसको दे देने का। सही बात ना? सही बात है। हाँ, वो कहिए मेरे को देना, हे माँ जी मेरे को देना। अरे हाँ, तो आपको बोलना चाहिए ना कि आप मेरा ये काम करोगे तो मैं वोट दूंगा। हाँ, तो अपने किसको देवे? हाँ। तो अभी लोग आना शुरू हो गए? अभी फिर से इलेक्शन है, वोट करना है, लोग आना शुरू हुए कि अभी कोई नहीं आया है? अभी कोई नहीं आया। देने का तो देखो मेरी उम्र 100 साल की है। 100 साल के आप? हाँ। अब मरते मरते नरेंद्र मोदी को देख के न जाऊँ। नरेंद्र मोदी को क्यों पसंद करते हो नरेंद्र मोदी को? उसने बहुत करा हमारे लोग गरीब के लिए, बहुत करा। क्या करा? पानी करा, लाइट करा। पानी आता है यहाँ पे? हाँ, दिन में 2 बार पानी आता है? हाँ, सुबह आता है फिर दोपहर को आता है। हाँ। मित्री नदी है, मच्छर काटते हैं कि नहीं रात को? अरे काटेंगे, काटने दो जितना काटे। पर वोट मोदी को करेंगे? वोट तो नरेंद्र मोदी का करने का। इस बार वोट करके जाएंगे? हाँ। गीताबाई 100 साल की हैं और मरते मरते भी नरेंद्र मोदी को वोट करना चाहती हैं। उनका कहना है कि देश के विकास में उनका एक वोट जो है वो मोदी सरकार के हिस्से में ज़रूर जाना चाहिए। मोदी एक ऐसा नाम बन गया है, सारे लोग कहीं ना कहीं हिप्नोटाइज है। बहुत सारी दिक्कतें आपको बता तो देंगे लेकिन आखिर में एक नाम ज़रूर लेंगे कि वोट तो हम करेंगे मोदी को। चलिए, रंजीत नगर की कुछ और महिलाएं मेरे साथ हैं, उनसे पूछेंगे कि वो कौन सी दिक्कत से गुजरते हैं। कितने सालों से यहीं रहते हैं? 35 साल से रहती है। 35 साल से। हाँ, भाड़े पे मकान है, मकान भी नहीं है। कितना भाड़ा है? मेरा 1200 भाड़ा।
आपका 1200 मकान में और कितना भाड़ा होगा? रोज रोज के जो गुजर बसर है उसमें क्या प्रॉब्लम आता है, क्या चाहिए सरकार से? हम तो घर चाहते हैं। घर चाहते हैं। अब बहुत सारे घर बने हुए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत, आप लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं मिलता, कहाँ मिलता है? क्यों आपने फॉर्म नहीं भरा? बहुत सारे तो पैसा होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए, कमाई तो होना चाहिए। अभी मेरी नौकरी नहीं लगा, सरकार हमको क्या देता है? कुछ देता है? हाँ। कितने लोग हैं घर में? मेरे 3 लड़के हैं, 2 लड़कियाँ। कोई कमा मतलब सरकारी काम करता है कोई? नहीं, लारी पे काम करते, छुट्टा मंजूरी करते। आपको लगता है कि रोजगार नहीं है, नौकरी होनी चाहिए गरीबों के लिए? नौकरी नहीं है तो जाते हैं कमाने। नौकरी नहीं है, घर नहीं मिला, मतलब रोजगार नहीं मिला है, घर नहीं मिला है, और खाने का मेरे पास कार्ड भी नहीं है, खाना भी नहीं, तो आप अनाज भी नहीं सरकार का ले सकते? नहीं ले सकते ना। अच्छा, और जो बुनियादी सुविधा है, सड़क, गटर, पानी, वो कैसी है आपके इलाके में? तो साफ करना पड़ता है हमको, लोगों 2 महीना पे साफ करना पड़ता है हाथ से। हाँ, साफ करना पड़ता है। चलिए, वोट करने की बारी आई है, सरकार बदलना चाहते हैं कि यही सरकार चाहिए? अरे जो सबका होएगा तो हमको को अकेले थोड़ को वोट है, हम सबको दे सकते हैं। हाँ, अभी एक मोदी का देना पड़ेगा ना। क्यों देना पड़ेगा? मोदी को आके आपको डरा थोड़ी रहे कि वोट तो मुझे ही देना पड़ेगा। सुविधा करे, वो नहीं बटन दबाओ, मोदी का जाता है ना। मतलब बटन दबाते हैं तो मोदी को ही वोट जाता है? जाएगा ना, मोदी का जाएगा ना। कहाँ जाएगा? क्यों जाएगा? आप जिसको वोट डालेंगे उसको जाएगा ना, कांग्रेस को डालेंगे, कोई और पार्टी को डालेंगे? मोदी देंगे ना, घर द्वार सब देंगे ना। अच्छा, इसीलिए। चलिए, घर मिला नहीं है, रोजगार मिला नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि शायद कहीं ना कहीं मिल जाए, और इसीलिए जो वोट का बटन है वो तो मोदी का ही दबाने वाले हैं। आपकी क्या समस्या है? हमारी भी गटर वही है, सबकी वही बगल में रहते हैं तो वही प्रॉब्लम सबकी रहती है। कमाई धंधा है नहीं, रोज कमाओ रोज खाओ। यहाँ कॉर्पोरेशन को कहते हैं आपकी पानी नहीं आता है, गटर में प्रॉब्लम है? आता ही नहीं है, इधर पूछने तो किसको बोलने जाओ? अभी तो वोट मांगने की बारी है, वोट मांगने तो आएंगे, वोट मांग के चले जाएंगे, फिर जब वोट हो जाएगा तो लोग अपने अपने घर हो जाएंगे, फिर कोई इधर दिखेगा नहीं तो किसको बोलने जाओ? तो फिर आप वोट तो आप किसको करते हैं? वोट तो अभी तो मोदी को सब दे रहे हैं, क्या कि वो मोदी सबको देते हैं, बाहर सबको करते, तो अपने भी आशा लगाए रहते हैं तो वो भी इधर करेंगे। आपको लगता है मोदी करेंगे? हाँ, इसके लिए हम लोग उन्हीं को वोट देते हैं। मेरे घर में 5 जन रहते हैं, कमाने वाला एक ही है। तो सरकार से नौकरी मांगो। क्या नौकरी मांगे? भरने ले तो नौकरी मांगे। तो सरकार से मांगो कि हमारी अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए। पढ़ाई क्यों नहीं है? पढ़ते इसलिए नहीं है क्योंकि प्राइवेट स्कूल में पढ़ना पड़ता है। लड़की पढ़ती है सरकारी में, मोदी सब अच्छा देता है भी। मोदी जी, आप सुन रहे हैं ना, बहुत सारे लोगों की आप पर उम्मीदें कायम हैं। वोट तो आपको भर भर झोली मिलते ही हैं, लेकिन इन लोगों की जो समस्याएं हैं वो देखने की जिम्मेदारी भी आखिरकार आपकी ही है। अब जो लोग हैं भारत देश के, जिन्हें बहुत सारी दिक्कतों से गुजरना पड़ रहा है, और ये इसी उम्मीद के साथ आपको वोट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ ना कुछ अच्छा होगा। रंजीत नगर की ही रहने वाली ललिता बहन हमारे साथ है। ललिता पवार इनका नाम है। उनसे भी जानते हैं कि वो किन समस्याओं से गुजरती है। ललिता बहन, क्या कहना चाहेंगी? देखो, हमें 4 साल से ना फॉर्म भरा है घर का, बराबर। अभी 20-20 हज़ार भर के रखे हमने, अभी तक कुछ ठिकाना है ही नहीं हमारा। हम कोई देखने भी आता नहीं, उनका वोटिंग आता है ना काम, तो जब भी आते ही देखने वो लोग, फिर तुम कौन ना मैं कौन, ऐसा हो जाता है फिर बाद में। तो जब वोट मांगने आते हैं तो आप सवाल पूछते हैं? पूछते हैं ना हम लोग, फिर वो तो वोटिंग तो देने से जाना पड़ता है हमको तो सबको, फिर बाद में तो कोई आएगा ही नहीं मिलने में। वोटिंग करने क्यों जाना पड़ता है? तो जाना पड़ता है ना, अभी क्या करेंगे फिर? कितने साल हो गए, 4-5 साल हो गए, पर कुछ ठिकाना ही नहीं घर का, मकान का। मांगवाड़ी भी कितनी करके इधर रखी है लोग ने, बोलो। और गैस का बोतल का है ना अपना, और राशन पानी का सबका। कौन सी सरकार पसंद करेंगे? अपनी है नरेंद्र मोदी का। समस्याएं हैं और उनकी उम्मीद है कि मोदी जी ही इसे सुलझा पाएंगे। वडोदरा की अकोटा विधानसभा का ये इलाका, जहां परशुराम भट्टे में रंजीत नगर है, बहुत सारे परिवार रहते हैं, गरीब स्थिति में ही रहते हैं, और कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत कुछ ठोस नहीं हो रहा है। जब भी बारिश होती है यहाँ बहुत सारा पानी भर जाता है, लेकिन
जब वोट देने की बारी आती है, ये सारे सवाल जनता जो है, लोग जो हैं, नागरिक जो है वो उठाते नहीं है और फिर 5 साल तक कोई ना कोई परेशानी से जूझते रहते हैं। कुछ महिलाओं से हमने बात की रंजीत नगर की, अब कुछ जेंट्स भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार किस दिक्कतों से वो गुजर रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं आप? यही रंजीत नगर में? रंजीत नगर। किस तरह की परेशानियां हैं यहाँ पर? उतने भाई, सरकार अच्छी है, भाजपा सरकार अच्छी है, सब अच्छा है। इसी घर में, इसी चौली में जिंदगी भर रहेंगे? हाँ, मैं खाली बोलता हूँ गरीबों के लिए ध्यान दो। हम रोज रोज कमाते, रोज खाने वाले। गरीबों को थोड़ा महंगाई कम करने बोलो नरेंद्र भाई को। जब बीमार पड़ते हैं आप तो कौन से हॉस्पिटल जाते हैं? सरकारी। वहाँ कैसी सुविधाएं हैं? अच्छी हैं। और अच्छा कुछ उसमें होना चाहिए। कितने घंटे लगते हैं अगर आप बीमार पड़े तो इलाज कराने में? 1-2 घंटा लगता है। 1-2 घंटे लगते हैं। और कोई अच्छी हॉस्पिटल यहाँ आनी चाहिए, ऐसा लगता है आपको? आना चाहिए। और क्या सुधार होना चाहिए? सस्ता अनाज मिलता है आपको? अनाज मिलता है। और अनाज चाहिए कि हो जाता है उतने में पूरा परिवार का? नहीं होता है, थोड़ा और मिलना चाहिए। ठीक है। पानी की, गटर की, सड़क की कैसी सुविधा है? गटर पानी नहीं पा रहे, पानी खाली 8 बजे आता है सुबह, फिर शाम कल सुबह 8 बजे आएगा, ये आधे घंटे के लिए। वोट किसे करते हैं? भाजपा। 10 साल से भाजपा को। 10 साल से भाजपा से और कोई उम्मीद है कि आपको ये करना चाहिए? नौकरी नहीं है लोगों के पास अच्छी? नौकरी कुछ हो जाए अच्छा है सबके लिए, गरीबों के लिए। कोई और विकल्प नहीं है? मतलब अगर नौकरी नहीं मिल रही है, अच्छा अनाज नहीं मिल रहा है, अच्छा स्कूल नहीं है, तो सरकार बदलने की नहीं सोचते हैं? नहीं, वो करेंगे, नरेंद्र मोदी कर देंगे, सब कर देंगे। नरेंद्र मोदी कर देंगे। राजेश भाई, आपकी क्या उम्मीद है सरकार को लेकर? मैं तो ये 2 चॉकलेट लेके आया हूँ। सरकार सिर्फ ही लॉलीपॉप ही दे रही है, बड़े बड़े वायदे कर रही है, बड़े बड़े ख्वाहिशें दे रही है कि हम ये करेंगे, सरकार पे आने के बाद ये करेंगे, वो करेंगे। अभी तक कुछ हुआ नहीं। अभी नेक्स्ट कॉरपोरेशन का इलेक्शन हुआ था, तभी सब आए थे, हाथ जोड़ जोड़ के विनती की थी कि तुम्हारी जो भी समस्या है हम निराकरण ला देंगे। आज 2 साल से ज़्यादा हो गया है, कोई कॉरपोरेटर नहीं है। 4 कॉरपोरेटर है, 2 लेडीज़ है, 2 जेंट्स है। एक भी कॉरपोरेटर ऐसा नहीं है कि एक गली में आया हो। उसके बाद अभी विधानसभा का हुआ, 1 साल हो गया है, 1 साल तक कोई एमएलए यहाँ नहीं आया है कि कोई किसी को क्या समस्या है, वो समस्या को लेकर कोई नहीं आया। ऐसे ही अभी भी लोकसभा में खाली हाथ जोड़ के बोलते ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं तो ऐसा ही बोलूँगा, सिर्फ लॉलीपॉप ही दे रहे हैं लोग, ये सरकार खाली लॉलीपॉप ही दे रही है। क्या बात करें आप? आपके इलाके की जनता तो कह रही भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी, वोट तो हम उन्हें ही करेंगे। जो पढ़े लिखे हैं उन लोगों को मालूम है कि सरकार क्या वायदे कर रही है और क्या कर रही है। उन लोगों को तो मालूम ही नहीं है कि सरकार क्या वायदा दे रही है और क्या नहीं। वो सिर्फ बोले कि मोदी को वोट कीजिए, यानी वो लोग मोदी को ही वोट करेंगे। जिसको वोट करना है वो पढ़े लिखे नौजवान जानते हैं कि हमारी समस्या क्या है। अभी नौकरी नहीं मिल रही है, 10-12वीं हम पढ़ाई करके बाद में नौकरी ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रही है। अभी महंगाई हर रोज 700 से 800 रुपया हो तो अपना घर गुजारा हो सकता है। अगर सरकार तो सिर्फ 400 रुपये दे रही है तो 300 रुपये ज़्यादा हम लाए कहाँ से? वो सरकार को तो थोड़ी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा तो जो लोग मोदी का बोल रहे हैं कि हम तो मोदी को वोट देंगे, वो उन लोगों को मालूम ही नहीं है कि घर कैसे चल रहा है। सिर्फ मोदी के नाम पे वोट ले रहे हैं तो वो गलत है। मैं तो गलत ही मान रहा हूँ। ये भी देश की सच्चाई है कि समस्याएं बहुत सारी हैं लेकिन लोग उसे समझ नहीं पा रहे हैं। लोगों की आंखों पे एक पट्टी बंधी हुई है और वो है नरेंद्र मोदी के नाम की। उन्हीं के नाम पर चाहे कोई भी कैंडिडेट है, यहाँ अगर मैं पूछूंगी तो शायद लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि उनके यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का कौन सा व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, लेकिन वोट जो है एक चेहरे के नाम पर नरेंद्र मोदी को जा रहे हैं। हमारे साथ विट्ठल आए रहे हैं। विट्ठल भाई, आप भी इन्हीं लोगों के बीच जीते हैं रोज रोज। किस तरह की जो डे टू डे लाइफ है जा रही है, किस तरह की समस्याओं से एक आम नागरिक गुजर रहा है? સૌથી પહેલાં તો વીએનએમને અભિનંદન કે તમે અમારા જેવા ગરીબ વસ્તીમાં આવ્યા। અને હું તો એવું કહેવા માગીશ કે મને જ લગભગ અંદાજા 50 વર્ષ આ ઝૂંપડપટ્ટીમાં થયા છે, છતાં પણ એની એ જ હાલત છે, કોઈ સુવિધા છે નથી। આ લેડીઝનો તો શું છે, એક બોલ એટલે એની પાછળ બીજી એ ચાલુ જ થઈ જાય એવી સમસ્યા લેડીઝની હોય છે। પણ રંજીતનગર વિસ્તારમાં ના કોઈ ડ્રેનેજ છે, ના કોઈ જાતની સુવિધા છે નથી રંજીતનગરમાં, ખાલી મોટી મોટી વાતો ચાલે છે। વડોદરામાં બહુ બધા આવાસ બનીને તૈયાર છે જે લોકોને આપવાના છે। આવાસ, મુખ્યમંત્રી આવાસ યોજના છે, પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના છે, કેમ ગરીબોનો ઘર નથી મળી રહ્યા? એનો વિચાર તો સરકારે કરવો જોઈએ ને। કલાલીમાં અંદાજે હમણાં 10,000 મકાનો ખાલી પડ્યા છે અને ઝોપડપટ્ટી એમને એમ જ છે। એ તો સરકારે વિચાર કરવો જોઈએ એનો કે આપણે આ લોકોને અહીંથી હટાવીને ત્યાં મકાન આપીએ। એ તો એ લોકોનો વિચાર, એ લોકોએ વિચાર કરવો જોઈએ ને એનો।
આવાસોમાં 70 થી 80% એ લોકોના મળતિયાઓ જ છે બધા એ લોકોના જ માણસોને આલ્યા જો સરકાર જો ચેક કરે ને તો ખબર પડે ખરેખર ગરીબને કે ઝૂંપડાવાળાને મકાન મળ્યું છે કે નહીં એ સરકારે ખુદ તપાસ કરવી પડે એવા તો ઘણા બધા છે કે એમને મકાનો જ નથી મળ્યા એમના જ માણસો એ સેટિંગો કરીને રૂપિયા ખાઈને પોતે જ મકાનો લેતા હોય છે ખરેખર જરૂરિયાતમંદને મકાન મળવું છે એમને મકાન જ નથી મળતું 50% અહીંયા લોકો ભાડેથી રહે છે। वडोदरा शहर की ही अगर मैं बात करूं, बहुत सारी आवास योजनाएं बनकर तैयार है, कुछ तो बनकर खस्ता हाल हो गई हैं, सालों हो गए हैं, लेकिन लोगों को घर नहीं दिए गए हैं और इसलिए वो जो घर हैं खराब हो गए हैं। वो जो पैसे लगे हैं घर बनाने में जनता के लगे हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि हमें घर मिल रहा है, लेकिन उस घर के पैसे लिए जाते हैं, उस घर के पैसे चुकाए जाते हैं, वो भी आपके टैक्स से चुकाए जाते हैं। आपको किस्तें भी भरनी होती है और उसके बाद भी वो जो घर होता है वो 5 साल में या ज्यादा से ज्यादा 10 साल में खराब हो जाता है। वहाँ पानी गिरने लगता है, वहाँ दरवाजे टूट जाते हैं, खिड़कियां टूट जाती हैं, एक ही साल में घर खराब हो जाता है। आप कलाली साइड जाके देखो तो पता चलेगा। यहीं अभी हमारा बीच में गए साल ये सुभाष नगर यहाँ था, वो तोड़ा, उनको वहाँ मकान दिए, वो लोग रहने को तैयार नहीं है, सब यहाँ पे वापस आ गए। वो पानी भी गटर का आता है। क्या समस्याएं हैं, क्या कहना चाहते हैं सरकार से? आपकी अब आपका वक्त है, अगर आप सरकार से कुछ कहना चाहते हैं तो सरकार को सुनना पड़ेगा, क्योंकि आपका वोट चाहिए सरकार को। तो एक ही सबको एक जैसा रखो, भेदभाव मत करो, क्योंकि लॉकडाउन में देखा कि जिसका राशन कार्ड है उसको अनाज मिलते थे, बिना राशन कार्ड को राशन ही नहीं मिलता था लॉकडाउन में। उसके बाद अच्छा, क्या काम करते हैं आप? मेरी लारी है। सरकार की ओर से कोई योजना का लाभ मिला है? सरकार लोन वोन देती है बढ़ाने के लिए? आपने लिया है कोई लाभ? नहीं, मैंने नहीं लिया। नहीं लिया है। सरकार की ऐसी कोई और योजना? अच्छा, आप जहाँ खड़े रहते हैं वहाँ खड़े रहने देते हैं कि वहाँ से भी हटा देते हैं बार बार? खड़े रहने देते। वडोदरा में स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी भी नहीं है, आपको लगता है कि आप जैसे लोगों को जगह मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए ना, मिलनी चाहिए। उन लोग तो क्या कुछ काम आ गया तो हटा देते हैं। घर में बीवी बच्चे हैं? नहीं, अकेले आप? हाँ, अकेले मम्मी है। जो अमीर लोग हैं वो अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब लोग हैं वो गरीब होते जा रहे हैं। ये जो असमानता है भारत में, वो अगर मिटानी होगी तो सरकार को आगे आना होगा। अगर हम विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री हमारे भारत को कहते हैं तो वहाँ समानता भी होनी चाहिए। यहाँ कुछ लोग हैं जो करोड़ों अबजों के बंगलों में रहते हैं और कुछ लोग हैं जो सिर्फ झोपड़पट्टियों में, झुग्गियों में अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। उनके लिए सरकार को जो करना चाहिए, बहुत सारे काम हो रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन वो योजनाओं की जो सच्चाई है वो बहुत ज्यादा कड़वी है। जैसे मैंने कहा कि 5 साल घर चलते हैं, लेकिन ये भैया कह रहे हैं कि 1 साल में वहां यहाँ से गए हुए लोग वापस आ जाते हैं, क्योंकि वो घर एक बार मिल तो गया, उसके लिए 50,000 से 5 लाख रुपए चुकाने भी पड़ते हैं, लेकिन घर की स्थिति ऐसी होती है कि आप उसमें रहना नहीं चाहेंगे। तो सरकार अगर योजनाओं का लाभ देने का दावा कर रही है, वादा कर रही है, तो उन योजनाओं के बारे में उन्हें थोड़ा सा ध्यान भी रखना चाहिए कि योजनाएं कैसे आगे चल रही। संजय जी, क्या करते हैं आप? मैं कलर काम करता हूँ। कलर काम करते हैं। कितना कमा लेते हैं रोज? रोज 400 रुपए 500 मिलते हैं। 400-500 रुपए। और घर में कितने लोग हैं? 7 जन है। 7 जन। अकेले कमाते हैं कि और भी हैं कोई? अकेला कमाता हूँ। तो कैसे 400-500 रुपए में गुजारा होता है? अभी जैसा चल रहा है, अभी क्या करने का। बच्चे हैं? बच्चे जी है ना, 3 बच्चे। बच्चे पढ़ाई करते हैं जी। कौन से स्कूल में? सरकारी? सरकारी में। सरकारी। कैसी पढ़ाई होती है वहाँ पर? हो रही है अभी। सपना देखते हैं कि बच्चा पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करे? नहीं, सपना क्या देखने का, अभी सपना ही रह गया ना। सोच के कोई मतलब नहीं है, सपने भी देखने लायक भी नहीं। क्या उम्मीद है सरकार से? सरकार से और क्या चाहिए आपको? अरे यहाँ पे जो है वहाँ खाली गटर लाइन है, पानी है, थोड़ा आने जाने का, साफ सफाई, ये खाली कर दे तो भी बहुत है, बाकी और क्या चाहिए। रोजगार, कुछ सरकार की ओर से सहायता, लोन, ऐसी कोई उम्मीद है आपसे? नहीं, उम्मीद तो नहीं है। अच्छा, वोट किसे करते हैं? चलिए, नरेंद्र मोदी को। जी। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे इसलिए वोट करते हैं? आज नहीं तो कल करेंगे तो खरा। 10 साल हो गए इस उम्मीद में और 5 साल देना चाहते हैं? जी जी। चलिए, गुजरात में मुख्यमंत्री होते हुए नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे साल गुजरात को दिए हैं, काफी काम किए हैं, लेकिन अभी भी जो
जड़ की समस्या है वो नहीं मिटा पाए। मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री बन गए, गुजरात मॉडल को लेकर देश को दिखाया, लेकिन गुजरात मॉडल की भी वैसे पोल अब खुल चुकी है। लेकिन गुजरात का जो विकास है वो अन्य राज्यों के मुकाबले कहीं ना कहीं पीछे है। गुजरात बहुत ज़्यादा विकसित हो रहा है, लेकिन वडोदरा शहर में ही अगर ऐसी बस्तियां हो, स्लम फ्री सिटी एक अभियान चला था वडोदरा शहर में, स्लम फ्री सिटी तो कितना बना पाए ये आप और मैं जानते ही हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सालों से स्लम में रह रहे हैं, सालों तक शायद स्लम में ही रहेंगे, क्योंकि सरकारी योजनाएं सुचारू रूप से उन तक नहीं पहुंच रही है। जो घर बनाए जा रहे हैं अगर उसे गुणवत्ता वाले बनाए जाए तो शायद ये लोग क्यों फिर से बस्ती में आकर रहना चाहेंगे। वहीं 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल अगर रहते हैं तो सरकारी योजनाएं जो है जिसमें पैसा खर्च हो रहा है वो उसका लाभ गरीबों को सही रूप से मिल पाएगा। 5 साल के लिए जब देश के नागरिक फिर एक बार सरकार चुनने जा रहे हैं तब ये सारे सवाल जरूर उठने चाहिए ताकि सरकार तक बात पहुंचे और सरकार कहीं ना कहीं इन बातों का संज्ञान ले। रोज चुनावी चक्कर में शाम 4 बजे मैं आप लोगों से मिलती हूं और इसी तरीके की बातें करती हूं, अलग अलग एरिया में जाती हूं, अलग अलग तबके के लोगों के पास जाती हूं। यहां हम डॉक्टर से भी बात करते हैं और यहां हम मजदूरी करने वाले लोगों से भी बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिरकार किस स्थिति में वो जी रहे हैं और सरकार को फिर भी वोट कर रहे हैं। बद से बदतर स्थिति में जी रहे हैं, लेकिन सरकार को इसी उम्मीद के साथ वोट कर रहे हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ अच्छा जरूर करेगी। वीएनएम टीवी पर आप ये प्रसारण देख रहे हैं और वीएनएम टीवी जरूर देखते रहिए। लोकसभा चुनाव तक इसी तरीके की बातें और इसी तरह के मुद्दे चुनाव से जुड़े हुए आप तक पहुंचते रहेंगे। यूट्यूब चैनल है वीएनएम टीवी का, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम टीवी का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, साथ ही शेयर कीजिए ताकि आपकी ये जो बातें हैं सारे देश तक पहुंचे। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार। चुनावी बिसात पर फिर एक बार तैयार है सियासी मोहरे, लेकिन शय और मात होंगे आपके हाथ। क्या होंगे चुनावी वादे, क्या होंगे चुनावी जुमले, कौन लड़ेगा मुद्दों पर चुनाव, कौन झोंकेगा देश की आंखों में धूल। जानिए और पहचानिए, आपका वोट, आपकी ताकत, आपकी हुकूमत।